सर, बड़ा अच्छा विचार चल रहा है। मैं समण हूँ। जब हम एक शब्द बोलते हैं कि मैं समण हूँ, तो हम इर्द गिर्द जितने साहित्य हैं वर्तमान में, या जो हमने पढ़ाई की है कक्षा 1 से लेकर के रिसर्च तक, अगर उस समण पे रिसर्च नहीं है तो हम समण से बहुत अनभिज्ञ नजर आते हैं। बिल्कुल हम अनभिज्ञ नजर आएंगे, क्योंकि जब हमने पढ़ा तो हमें कहीं इतिहास मिला नहीं, कहीं हमने उसको तर्क वितर्क में नहीं सुना। तो ये समण जो है पुरातन पहचान है। और जब हम पुरातन पहचान को ढूंढते हैं, भारत में एक बड़ी समस्या है, दिख रही है कि भारत के एक जो समण समाज है या परिवार है, जो इसका समूह है, ये शिक्षा से काफी समय तक वंचित रहा है। और जब शिक्षा में आया तो इसे वो चीज पढ़ाई गई जो इनके मूल इतिहास से अलग रही। हमारे सामने वो इतिहास परोसे गए, वो बातें परोसी गई जो हमको सिर्फ सिर्फ असमानता में या गैर बराबरी में या हमको निम्न स्तर पे आंकती है, समझाती है कि हम एक चौथे वर्ण के लोग हैं, हम एक अछूत लोग हैं, हमारा कोई सम्मान नहीं होना चाहिए। ऐसे 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 शब्दों से हम नवाजे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे सामने ये चुनौती आएगी ही। हम बेशक हम 4 साल लगातार पोर्टल को देख रहे हैं, चल रहा है, लेकिन फिर भी जो लेयरों में हमारी समस्या बनी है, जो लोग जो चीज पढ़े हुए हैं, आगे उनका अध्ययन रुका हुआ, आगे उनका रिसर्च रुका हुआ, तो निश्चित तौर पे हमारे सामने ये बात आएगी। लेकिन आज आज ऐसा नहीं होने चाहिए। आज आज के दौर में, आज के रिसर्च में, आज की पढ़ाई लिखाई में ये चीज हमें अपडेट करने की जरूरत है कि जो चीज हमने पढ़ा, जो चीज हमें पढ़ाया गया, जो चीज हमें सिखाई गई, जो चीज हमारी पहचान कराई गई, क्या वाकई उस पहचान से हम ताल्लुक रखते हैं? क्या वो पहचान हमारे लिए सही पहचान के रूप में चिन्हित करती है? तो निश्चित तौर पे पाएंगे कि हम निश्चित तौर पे ये पाएंगे कि हम नहीं है नीच, हम नहीं है असमानता के निचले पैदान के, हम नहीं है शूद्र, या हम ऐसे किसी असमानतावादी के व्यवस्था में नहीं बने। जाति क्या है? लोग पढ़ा देते हैं जाति व्यवस्था है, लेकिन जाति तो एक अव्यवस्था है। व्यवस्था तो वो होती है जिसमें लोगों को सम्मान मिलता है, बराबरी मिलती है, हक अधिकार मिलते हैं, व्यवस्था उसे कहते हैं। लेकिन यहाँ तो अव्यवस्था है, हमको न सम्मान है, न हमें अधिकार है, न बराबरी है। तो ये असमानतावादी व्यवस्था को हम मान करके जब तक चलेंगे, हम समण पहचान को नहीं समझ पाएंगे। हमारा रिसर्च ये होना चाहिए कि हमारा जो सबसे निचले स्तर का इतिहास है वो क्या है, हमें खोजना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। और जब संघ ये चीख चीख करके चिल्ला रहा है, चीख चीख करके बता रहा है, किताबों में लिख रहा है, 24 घंटे का पोर्टल में देख रहा हूं जिनका शेड्यूल है, मैं समण हूं शब्द एकदम इसके पोर्टल के हर रग रग में बसा हुआ है। तो अब पहले तो हमें परिमार्जित होना है, हमें पहले अपने आप को शुद्ध होना है, हमें पूरे जानकारियों से अपडेट हो जाना है, हमें वो पूरी जानकारियां अपने अंदर समा लेनी है, भर लेनी है। तब हम जाकर के जब समाज में जाएंगे तब मजबूती से अपनी बात रखें कि नहीं, समण हम वो लोग हैं जो हम इस देश के सभ्यताई लोग हैं। हमारी जो भी जमीन में खुदने वाली एक एक चीज भी जो भी हमें मिल रही है वो समणों की बनाई हुई है, वो समणों द्वारा बनाई हुई, वो समणों की बनाई हुई है। उसे किसी ने ध्वस्त किया, किसी ने नष्ट किया, किसी ने बर्बाद किया। उस बर्बादी का असर है कि आज हम उसके बताए हुए अव्यवस्था में जी रहे हैं। तो हमारा चूंकि संक्षिप्त समय है, हमें ये तय कर लेना है कि हमें फिर से अपने इतिहास से अपडेट करना है, अपनी जानकारियों को पीछे ले जाना है। हम ऊपरी लेयर पे चर्चा करेंगे, हम ऊपरी साहित्यों पे बात करेंगे, कहाँ समण है, कहाँ लिखा है, कौन कह रहा है, तो नहीं मिलेगा। अरे भाई, हमारे सामने वो साहित्य है, हमारे सामने वो गूगल है, हमारे सामने जूम है, हमारे सामने व्हाट्सएप है, सारी सुविधाएं आज हैं, किताबें हैं, कई प्रकाशन है हमारे सामने।
जब हम प्रकाशनों पे 100, 200, 400 खर्च करेंगे, किताबें लाएंगे, तब ना हम समझ पाएंगे कि वास्तव में ये किताबें क्या कह रही हैं, वास्तव में क्या हमारे लिए छुपाया गया, क्या हमारे लिए बताया गया, तब ना हम जान पाएंगे। तो ये कमी है हमारे अंदर, जिससे लोग झिझक में हैं, लोग अजीब सा उनको फीलिंग होती है कि शायद हमको कोई ऐसे वैसे पहचान दी जा रही, लेकिन नहीं। कुछ लोगों का तो यही मानना है कि समण जो परंपरा है वो बौद्धों की बौद्ध परंपरा है। अरे भाई, अगर बौद्ध परंपरा भी मानते हैं तब भी तो हमारी परंपरा है। उससे भी अगर हम अपने को कड़ी जोड़ते हैं कि श्रमण बौद्धिस्ट लोग हैं, तब भी उसके श्रमण कौन बौद्धिस्ट हो जाएगा? जो श्रमण होगा वही, उसका धार्मिक जो संघ है वो बौद्धिस्ट हो रहा है। जो सामाजिक संघ है वो श्रमण संघ के तौर पे है, वो सामाजिक तौर पे है और राजनीतिक तौर पे। तो हमारी सामाजिक और राजनीतिक संघ टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। धार्मिक संघ तो कुछ अंत तक हमें मिल जाता है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक संघ हमारा बिखरा हुआ है। उसी को हम संघ के माध्यम से जोड़ रहे हैं, उसी को पहचान हम याद दिला रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को असहज लग रहा हो, न समझ में आ रहा हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जो इस पहचान से कोई नहीं बचेगा। जो भारत का समण है, जो भारत के हमारे पुरखों महापुरुषों का वंशज है, वो एक दिन अपने को इस समण से जोड़ेगा और गर्व महसूस करेगा कि हमारी वो जो 6,500 की जातियां हैं, वो बंटवारे की जो वर्ण व्यवस्था है, वो जो सछूत अछूत का व्यवस्था है, वो नहीं है। मेरी एक सभ्यताई जीवन समण की है। वो धर्म भी मेरा समणों का है, समाज भी मेरा समणों का है, राज्य में हमारा समणों का है, इस जमीन में दबी एक एक वस्तु हमारे समणों की है। तो इससे जिस दिन हम जोड़ना शुरू करेंगे, अपने को पहचान शुरू करने लगेंगे, निश्चित तौर पे हम उस जगह पहुंच जाएंगे जिस तरह के हमारे संघ की दिशा है, जिस तरह का हमारा उद्देश्य है, जिस तरह की हमारी सोच है, जिस तरह की हम अपनी पहचान के लिए लालायित हैं, निश्चित तौर पे हम वहां पहुंच जाएंगे। साधुवाद सर, समय देने के लिए।